हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में क्लास 12th के प्रोज का 5वां चैप्टर इंडिगो, जिसको लुइस फिशर ने लिखा है, इसके थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पढ़िए, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें। कहा, इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। गांधी जी ने ऐसा टिप्पणी किया। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कहा एक सरकारी प्रोफेसर को मुझे ठहराना, रुकने के लिए स्थान देना, यह एक असाधारण बात थी। नौकरी जा सकती थी। इन स्मॉल लोकेलिटीज का छोटे छोटे स्थानों पर द इंडियंस वर ऑफर्ड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। छोटे छोटे स्थानों पर स्वशासन, होम रूल्स, स्वशासन के पक्षधरों के प्रति सहानुभूति, सिंपैथी दिखाने में भारतीय लोग डरते थे। द न्यूज ऑफ गांधी's एडवेंट अराइवल, आगमन, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके लक्ष्य की जो प्रकृति थी, उनका लक्ष्य क्या था, इसकी सूचना स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। तो मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण तक ये सूचना फैल गई कि गांधी जी आ रहे हैं और उनका उद्देश्य ये है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइविंग ऑन फुट। चंपारण से जो बटाईदार किसान थे वो आने लगे। बिगेन अराइविंग ऑन फुट, पैदल आने लगे। एंड बाई कन्वेंस, और वाहनों से आने लगे। टू सी दियर चैंपियन, अपने हितैषी नेता, अपने पक्षधर नेता से मिलने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिलने के लिए आए। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, उनसे विचार विमर्श करने के लिए आए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, वे प्रायः किसानों के केसों को, मामलों को कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत किया करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट दियर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ दियर फी। तो उन्होंने वकीलों ने किसानों के केसों के बारे में बताया और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी, अर्थात बताया कि वे कितनी फीस लेते हैं। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। गांधी जी ने वकीलों को डांटा, इसलिए डांटा कि इतनी मोटी रकम, इतनी ढेर सारी फीस लेने के लिए उन्होंने चाइडेड स्कोल्ड, डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज नॉट लिटिल गुड, इस प्रकार के मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई भला होने वाला नहीं है। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, कहा जहाँ किसान इतने क्रश्ड, कुचले हुए हैं
एंड फियर स्ट्राइकन और भयभीत हैं, वहाँ मामले को न्यायालय में ले जाना, कोर्ट में ले जाने से कुछ भला होने वाला नहीं है। द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कहा कि ये लॉ कानून और न्यायालय यूजलेस है, निरर्थक है, बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए असली राहत भय से मुक्त होना ही है। भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत है, रियल रिलीफ है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, तो एरेबल मीन्स फर्टाइल, उपजाऊ, ज़्यादातर उपजाऊ कृषि योग्य जो भूमि थी चंपारण की, चंपारण जिले की, वाज डिवाइडेड इनटू, वो बटी हुई थी, डिवाइडेड इनटू बटी हुई थी, इनटू स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स। तो ज़्यादातर चंपारण जिले की जो कृषि योग्य भूमि थी बड़ी बड़ी जागीरों में, लार्ज स्टेट्स में बटी थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसके मालिक अंग्रेज थे, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिस पर भारतीय काश्तकार टेनेंट्स काम करते थे, किराएदार काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक, क्रॉप मीन्स फसल, इंडिगो मीन्स नील। अब क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, तो द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% फॉर दियर होल्डिंग्स विथ इंडिगो, कहा कि जागीरदार सभी काश्तकारों को पूरी जमीन के 3/20वां भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए बाध्य करते थे। एंड सरेंडर टू एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और इंडिगो की पूरी फसल किराए के रूप में देने के लिए बाध्य करते थे, मजबूर करते थे। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और यह दीर्घकालीन समझौते के अंतर्गत किया जाता था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo, कहा अब जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने संश्लेषित इंडिगो विकसित किया है। There upon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अच्छा, तो इस पर उन्होंने 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए काश्तकारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समझौता करवा लिया, अरेंजमेंट करवा लिया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पीजेंट्स, और ये साझा फसलों का समझौता किसानों के लिए इर्कसम भरा था, परेशानी भरा था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कईयों ने तो स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए, विलिंगली इच्छा से। दोज हु रजिस्टर्ड, जिन्होंने विरोध किया। इंगेज्ड लायर्स, उन्होंने वकील कर लिए, यानी मुकदमा लग गया।
मीनवाइल अच्छा, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, जमींदारों ने ठगों को किराए पर ले लिया। मीनवाइल इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड। तो इसी दौरान संश्लेषित इंडिगो की सूचना उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने अपने धन वापस मांगने शुरू कर दिए, मांगने चाहे। आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।